प्रिय विद्यार्थियों, एमए उत्तरार्ध नवा प्रश्न पत्र हरिशंकर परसाई की व्यंग रचनाएं पढ़ रहे हैं। कल हमने पढ़ा था एक तृप्त आदमी और मध्यम वर्गीय आदमी का आर्थिक परिवेश, उसकी सामाजिक क्षमताएं और उसकी मानसिक अवस्थाओं का बहुत सुंदर चित्रण हरिशंकर परसाई ने किया। क्या कोई मनुष्य पूर्णतया तृप्त हो सकता है? एक मास्टर, एक मध्यम वर्गीय व्यक्ति किस तरह से तृप्त होता है और जीवन से थक हार कर अपनी सीमाएं तय करके रहता है, इस पर हमने कल चर्चा की थी। आज हम पढ़ेंगे सुजलाम सुफलाम। कुदरत बहुत परिवर्तनशील है। प्रकृति जितना परिवर्तन करती है उतनी ही प्रगति, उतना ही पोषण और उतना ही उन्नति हमें देती है। सुजलाम सुफलाम इस धरती के लिए कि ये जल से परिपूर्ण है, फलों से परिपूर्ण है, और फिर हमारे मन को किस तरह से ये उन आनंद और उत्साह से भर देती है। इसके साथ ही हम धरती के साथ क्या संपूर्णतया न्याय कर पाते हैं, जैसी अभिव्यक्ति के साथ में हरिशंकर परसाई क्या कहते हैं, देखिए। सावन का महीना है, 7 दिन बीत गए हैं और आसमान से धरती पर गिरी हुई बूंदों की गिनती की जाए तो 50-60 से अधिक नहीं निकल सकती। मगर सर्वहारा में प्राण शक्ति दुर्दम होती है। बाग के लाडले पौधे सूख रहे हैं। देखिए विशेषण, लाडले पौधे। पर इन 50-60 बूंदों और बादलों की छाया से ही उपेक्षित आवारा घास फूट निकलती है। सूखी बदरंग धरती पर जगह जगह हरी घास के चप्पे आ गए हैं, जैसे विरागी के फटे वस्त्र पर किसी रस प्रवीणा भक्ति ने रंगीन पैबंद लगा दिए हों। ये कजरी गाने के दिन है, चौपालों में आल्हा गाने का मौसम है। ये झमाझम वर्षा के दिन है, मोर के नाचने के और मेंढक के टर्राने के दिन है। पर कहीं इस साल सावन का उल्लास नहीं है। एक बेशर्म मेंढक कल रात टर्रा रहा था, 50 जूते खाकर जो दांत निपोरता रहता है, उस निर्लज्ज जैसा। विरहीन का क्या होता होगा, रोने तक की सुविधा बादलों ने इस साल छीन ली। विरहीन के आंगन में हर बूंद जलते पेट्रोल सी उड़ती थी। एक मतलब इतनी गर्मी थी कि बरसात आई ही नहीं, जलते पेट्रोल की भांति पानी की बूंद गिरती और उठ जाती। इस वर्ष तो तन का ताप ही इतना ज़बरदस्त है कि मन की आग शर्मा गई है। हम रोज़ आसमान निहारते हैं, सिर पर से सफ़ेद मटमैले काले बादल निकल जाते हैं, खूब उमड़ते घुमड़ते हैं, खूब बिजली चमकती है, पर बेबस से निकल जाते हैं। इतनी गर्जन उमड़न घुमड़न और गिनी गिनाई 4 बूंदें, जैसे बेवफा का वायदा, जैसे निर्बल का गुस्सा, जैसे बंधे कुत्ते का भौंकना, जैसे मूर्ख का वेद पाठ। पड़ोसिन वृद्धा कह रही थी, हो न हो किसी ने जरूर पानी धरती में गाड़ दिया है। करोड़ों आदमी पानी पीना चाहते हैं और एक कोई नहीं चाहता, इसलिए वर्षा रुक गई। करोड़ों यूनिट भलाई पर 1 यूनिट बुराई की विजय पर कब से हम विश्वास कर रहे हैं। अभिशाप में क्या हमारा वरदान से भी अधिक विश्वास है। ये मनुष्य की निराशावादी सोच है, और जब व्यक्ति घबरा जाता है, सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, तो अवसाद होना स्वाभाविक है। मेरा एक मित्र 2-3 घंटे मेरे साथ बैठकर बादल निहारता है। बिन वर्षे सिर पर से निकल जाने वाले इन जलपुंजों को हम बड़ी हविस से देखते हैं। कल मित्र देखते देखते बोला, बंकिम चंद्र होते तो मैं उनसे पूछता कि क्या यही तुम्हारी सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातृभूमि है। वाह, सावन का महीना सूखा जा रहा है, हर साल फसल प्यासी मर जाती है, और बंकिम कहते हैं सुजलाम। और सुफल कहाँ है? किसी के अमरूद को हाथ तो लगा लो, 1.25 रुपये सेर के आम कितनों के लिए सुफल है। और मलयज शीतलाम, इधर बाईं तरफ से कॉरपोरेशन की नाली की दुर्गंध आ रही है, और सामने से खुली हवा के पाखाने की। शस्य शशि कहाँ है? दूसरे देशों से अन्न उधार लेकर इस स्वर्ग भूमि के 40 करोड़ देवता पेट भर रहे हैं। गाँव में मनुष्य पशुओं का हिस्सा छीन कर खा रहे हैं, और बंकिम को शस्य श्यामलाम दिख रहा है। मित्र मेरा मस्खरा आदमी है, और हर मस्खरा थोड़ा सिनिक होता ही है। मजाक कमज़ोरी की ही होती है। कालिदास पर भी वह बेहद नाराज है।
कहने लगा, क्या लिखा है कालिदास ने। आषाढ़ के प्रथम दिवस यक्ष को बादल दिख गया, सिर फट गया था उसका, यक्ष भी विरह में पागल हो गया था। यहाँ श्रावण के प्रथम दिवस बादल नहीं और उसे आषाढ़ के प्रथम दिवस संदेश ले जाने को बादल मिल गया था। प्रेमी और कवि ने मिलकर बड़ा झूठ गढ़ा। कहा है वे कवि जो वर्षा मंगल गाते हैं, जो सावन की झड़ी को उद्दीपन बताते हैं। अगर अब किसी को कवि सम्मेलन में वर्षा गीत गाते देखा तो पत्थर फेंक कर मार दूंगा। उसका सात्विक क्रोध चरम सीमा पर पहुंच गया। कवियों की बात बहुत सीरियसली ले लेने के कारण ही मेरा मित्र विक्षुब्ध था। मातृभूमि की सत्य कल्पित महिमा के गीत सभी जातियों में गाए जाते हैं। ध्रुव प्रदेश का निवासी जो 10 फीट बर्फ खोद कर एक मछली निकाल कर खाता है, वह भी गाता है कि धन्य है मेरा देश, यह पृथ्वी पर स्वर्ग है। और रेगिस्तान का आदमी जो ऊँट का पेट चीर कर पानी निकाल कर पीता है, वह भी गाता है, बलिहारी है इस देश की। जब आदमी ऐसे गीत गाकर मग्न हो जाता है तब नेताओं का काम आसान हो जाता है। वे उसे सिखाते हैं, अब कहो कि मैं इस स्वर्गोपम मातृभूमि के लिए शीश कटा दूंगा। बस इसके बाद लोग गीत गाते हुए भूखों भी मर लेंगे और युद्ध छेड़ 200 सिर कटाने भी पहुंच जाएंगे। अपना यह हाल है कि हमें विश्वासमय अभिमान है कि देवता वहीं भारत में अवतार लेते रहे हैं। पुराने भक्त कवियों की बात छोड़िए, सन 1950 में प्रकाशित एक अभक्त राजनीतिक कर्म प्रधान नेता की एक पुस्तक में लिखा पाया कि देवता भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमें भारतवर्ष में अवतार लेने दिया जाए। पुराने भारतवर्ष के अब हिस्से हो गए तो क्या 2-4 देवता भूल से पाकिस्तान में जन्म न ले लेते होंगे? अथवा क्या देवता हमारे राजनीतिक उलटफेरों के अनुसार चलते हैं? देवगण अमेरिका या रोम में अवतार क्यों नहीं लेना चाहते? भारत के एक भाग साम्यवादी केरल में अवतार लेने के बारे में क्या ख्याल है? हिमालय और गंगा यमुना की पुण्य धारा पर भी हमारा बहुत अभिमान टिका हुआ है। कितने गर्व से हम कहते हैं हमारा देश सबसे महान है। उत्तर में विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत हिमालय मस्तक ताने खड़ा है। जब कोई गर्व से कहता है तो पूछने को मन करता है कि क्या तुम्हारे बाप ने हिमालय को बनाया है? क्या हमारे बाप दादों ने चट्टान पर चट्टान जमा कर नागाधिराज का निर्माण किया है? पृथ्वी कभी सिकुड़ी थी और संयोग से वह सिकुड़न यहाँ ऐसी बड़ी हुई कि हिमालय पहाड़ उठ खड़ा हुआ। ये जो ग्लेशियर फटते हैं, ज्वालामुखी होती है और भूगर्भीय क्रियाएं होती है, उन सब के कारण ये धरती अन्न धन जल खान खनिज खजानों का बेपनाह भंडार है और इतनी प्राकृतिक संपदा हमें ये देती है। इस एक्सीडेंट पर गर्व करने की गुंजाइश कहाँ है? पर जड़ का कैसा मोहक गर्व है हमारा। कृतित्व पर गर्व हो तो एक बात है, लेकिन नगपति विश्व का सिरमौर हो गया। गंगा यमुना का जल जब पापियों को स्वर्ग भेजने लगा और देवता यहीं अवतार लेने लगे तो करने को कुछ नहीं रहा। देश तो वैसे ही महान हो गया। बिना किए जब माथा तन गया तो करने का कष्ट क्यों करें? अकर्म का ऐसा बड़ा अनुष्ठान और कहीं नहीं हुआ होगा। प्रकृति ने इतना सब कुछ दिया है कि मनुष्य निष्क्रिय हो गया, निष्कर्म हो गया और यही व्यंग्योक्ति लेखक कहता है। रही सही कमी वेदों की प्राचीनता ने पूरी कर दी। यह सत्य निर्विवाद स्वीकृत हो गया कि ऋग्वेद विश्व की सबसे प्रथम साहित्यिक रचना है। अभी तक तो कोई प्रतिद्वंदी पैदा नहीं हुआ, पर मोहनजोदड़ो ने ऊपर आकर हमें डुबाया था। गनीमत है कि इजिप्ट और चीन में अति प्राचीन खंडहर मिल गए, वरना मोहनजोदड़ो की रचना के गर्व में हम एक ईंट भी नई न रखते। यद्यपि यह आर्यों का निर्माण नहीं है। कुछ पेशेवर मुंह चिढ़ाने वाले मैंने देखे हैं जो विश्व मानवता की हर नई उपलब्धि को बोलते हैं। उनका कथन होता है कि प्राचीन काल में हमारे देश में वह चीज़ थी। संजय ने धृतराष्ट्र को टेलीविज़न में देखकर महाभारत की रनिंग कमेंट्री सुनाई थी और दाधीच ने इंद्र को जो वज्र दिया था वह वास्तव में एटम बम था। यही सब सोचकर मैंने उस मित्र से कहा था, भाई न बंकिम चंद्र का दोष है, न कालिदास का, न रविंद्र का। ऐसे गर्वगान से जाति की भावनात्मक तुष्टि होती है और भूखे आदमी के मस्तक में भी तनाव आता है। सीमाएं बांध रखने के लिए मानव मस्तकों की आवश्यकता होती है और ऐसे गीत की भावना से सिर
खुशी खुशी दिया जा सकता है। इसलिए पानी बरसे या न बरसे, फल चाहे एक न मिले, नाक में सड़ांध बराबर घुसे, अकाल चाहे हर साल पड़े, पर गाओ संवेद स्वर में, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम। कि चाहे प्राकृतिक आपदाएं आए, अकाल पड़े, सूखा पड़े, अनावृष्टि हो जाए, लेकिन फिर भी हमें प्रकृति के प्रति अपना आदर भाव रखते हुए वही सदैव हरी भरी धरती और खुशबू फैलाने वाली धरती के ही गीत गाने चाहिए। तो ये जो अंतिम अंश है ये व्याख्या के योग्य है और इस पाठ का सारांश भी है। तो सुजलाम सुफलाम धरती में जहाँ राष्ट्रीय प्रेम और धरती माता के प्रति जो अनन्य अनुराग होता है, एक जन्मभूमि के प्रति जो स्नेह होता है, उसके साथ साथ उस देश प्रेम के साथ साथ इन्होंने एक व्यंग भी किया है कि चाहे किसी भी प्रकार की विपदा या आपदा आ जाए, धरती प्रकृति हमें बहुत पोषण देती है, इसलिए हम निष्क्रिय और निष्कर्म हो गए।